नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस जी सोशियोलॉजी। जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज़ में हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं सीधे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक ग्राम ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट या विचार किसने दिया था? तो आंसर है मार्शल मैकलुहन। इस टॉपिक पे ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो है, तो आप देख सकते हो। वहाँ पे हमने ग्लोबल विलेज कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से चर्चा करी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण को संस्थागत विषमता के रूप में कौन देखता है? तो आंसर है डेविस एंड मुरे। इन्होंने ही सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत के बारे में बात करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन का कौन सा प्रतिरूप यह सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? वो है द्वंद्वात्मक विकास, यानी द्वंद्वात्मक मॉडल द्वारा, द्वंद्वात्मक पद्धति द्वारा परिवर्तन होता है। द्वंद्वात्मक पद्धति में हमने क्या बात करी थी? वाद, प्रतिवाद और इन दोनों के आपसी संघर्ष के बाद जन्म होता है संवाद का, यानी जहाँ पे संघर्ष के बाद समाधान की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उस तरह से जब परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं द्वंद्वात्मक विकास का मॉडल। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यीकृत अन्य यानी जनरलाइज्ड अदर्स की धारणा किसने प्रस्तुत की है? तो ये दिया था जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है? तो ये होता है मिताक्षरा के नियम द्वारा। जैसा कि हमें पता है, हिंदू समाज में दो तरह का नियम काम करता है जब हम बात करते हैं संपत्ति के अधिकार की। तो संपत्ति के अधिकार में दो नियम है, एक है मिताक्षरा और एक है दाय भाग। मिताक्षरा में क्या है, बच्चे का जन्म जैसे ही हुआ वो अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकारी हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं दाय भाग की, तो यहाँ पे नियम क्या होता है कि आप जन्म से अपने पैतृक संपत्ति या अपने पारिवारिक संपत्ति के अधिकारी नहीं होते हैं। जब आपके फादर की डेथ हो जाए उसके बाद आपका प्रॉपर्टी में हक बनता है। अगर हम बात करें दाय भाग की, तो ये नियम बंगाल और असम में लागू है। बाकी मिताक्षरा का जो नियम है पूरे भारतवर्ष में लागू है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सैनिक और औद्योगिक दो प्रकार के समाजों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? तो ये किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने भूमिका पुंज यानी रोल सेट की अवधारणा का प्रयोग किया था? तो ये किया था R.K. मॉर्टन ने, जहाँ पे उन्होंने बताया था एक ही व्यक्ति के पास कई सारी भूमिकाएं होती हैं जिसे हम भूमिका पुंज की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक संगत व्यवहार केंद्रीय बिंदु है किस सिद्धांत का? तो आंसर है विनिमय सिद्धांत का। अगला क्वेश्चन है, ऐच्छिक सदस्यता तथा निर्धारित लक्ष्य आवश्यक लक्षण हैं किसके? तो वो हैं समिति के, क्योंकि समिति की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे ऐच्छिक सदस्यता पाई जाती है और एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोग आपस में मिलके एक साथ काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में व्यक्ति की परिस्थिति दो स्रोतों से निर्धारित होती है, कौन कौन से? एक अर्जित और एक प्रदत्त। ये किसने कहा है? तो प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति के बारे में बात करते हैं रॉल्फ लिंटन। अगला क्वेश्चन है, किसने इस बात पर बल दिया है कि संघर्ष समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है? तो देखो, जो संघर्ष को बहुत ज़्यादा सकारात्मक मानता है या उसको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट एक फंक्शनल एलिमेंट है, वो है लेविस कोजर। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो देखो, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति व्यवस्था के उदय के लिए उत्तरदायी है, ये फेमस कोटेशन किसका है? तो ये बोला था नेस्फील्ड ने, और नेस्फील्ड ने ही जाति प्रथा की उत्पत्ति का जो व्यवसायिक सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था। और व्यवसायिक सिद्धांत क्या बोलता है कि जाति प्रथा या जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के पीछे का कारण था व्यवसाय। मीन्स जिस तरह का व्यवसाय, जिस तरह का काम लोग करते थे, उसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे अन्य जातियां बनती गईं। कोई चमड़े का काम कर रहा है तो चमार हो गया, कोई कपड़े का काम कर रहा है तो वो दर्जी हो गया। तो इस तरह विभिन्न जातियों का निर्माण या विभिन्न जातियों की उत्पत्ति जो देखने को मिलती है, अकॉर्डिंग टू नेस्फील्ड व्यवसाय है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। फेमस बुक है जर्मन सोशियोलॉजी। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी थी रेमंड एरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण अध्ययन है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किस चीज़ की स्टडी करता है? समाज में जो असमानताएं हैं, लोगों के बीच में जो भेद है ऊंच नीच का, उस वर्गीकरण का अध्ययन कौन करता है? सामाजिक स्तरीकरण। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अपराध शास्त्र से संबंधित है। अपराध शास्त्र में
भेदक संगति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सदरलैंड ने। अगला क्वेश्चन है, किसने नातेदारी संबंधों के अध्ययन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो यहाँ पे नाम आता है लुइस हेनरी मॉर्गन का। नेक्स्ट, पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्था माना है, यानी सोशल इंटरैक्शन एक सिस्टम है, समाज जो है वो एक व्यवस्था है, और व्यवस्था कैसे निर्मित होती है? सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा। तो पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्था माना है और उसके 3 पक्ष बताए हैं। 3 पक्ष कौन कौन से हैं? उनमें से एक है व्यक्तित्व व्यवस्था, दूसरी है संस्कृति व्यवस्था, और तीसरी उनके द्वारा बताई गई व्यवस्था कौन सी है वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो तीसरी उन्होंने बताई है सामाजिक व्यवस्था। सिंपल वर्ड में, अगर कोई व्यक्ति समाज में कोई व्यवहार कर रहा है तो उसके पीछे 3 चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक तो व्यक्तित्व, मीन्स अगर कोई पर्सन किसी भी तरह का व्यवहार कर रहा है तो वो खुद कैसे है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो व्यवहार करेगा। दूसरी चीज़ है संस्कृति, जिस संस्कृति का वो सदस्य है, वहाँ जिस तरह का कल्चर है वो उसके बिहेवियर पे प्रभाव डालेगा। और थर्ड चीज़ है सामाजिक व्यवस्था, यानी समाज, जिस समाज का वो सदस्य है वहाँ पे उसका व्यक्तित्व, उसकी संस्कृति और समाज की जो व्यवस्थाएं हैं वो तीनों प्रभावित करती हैं एक व्यक्ति के क्रिया करने को। अगर कोई किसी की मदद कर रहा है तो भी, कोई किसी से लड़ाई कर रहा है तो भी, समाज की सेवा कर रहा है, मतलब कुछ भी व्यवहार कर रहा है, कोई भी क्रिया कर रहा है, सामाजिक क्रिया, तो उसके पीछे ये 3 पक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इन्हीं के अगला प्रश्न है, जातियों में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है, यह किसका कथन है? यह कथन है जीएस घुरे का। इन्होंने कास्ट के बारे में काफ़ी कुछ बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक से रिलेटेड, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखा है के एम कपाड़िया ने, और इन्होंने इसी बुक में अपने हिंदू विवाह के 3 उद्देश्यों के बारे में बात करी है, जो कौन कौन से हैं? धर्म, प्रजा और रति। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में कि किसने कहा है कि धर्म, प्रजा, रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? तो चूंकि के एम कपाड़िया ने ही मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया बुक लिखी है और इसी बुक में इन तीनों उद्देश्यों की बात करी है, तो आंसर होगा के एम कपाड़िया। और उनके अनुसार हिंदू विवाह सर्वप्रथम धर्म संबंधी जो कार्य हैं उनके लिए किया जाता है। मतलब अगर आप विवाह कर रहे हो तो सबसे प्रथम स्थान है धर्म संबंधी कर्मकांड, अनुष्ठान, क्रियाएं करना। सेकंड है प्रजा, यानी अपने राज के लोगों की देखभाल करना। और तीसरा या अंतिम स्थान प्राप्त है रति को, प्लेजर को या आनंद को। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर कहीं पे कोई पॉइंट मिस हो रहा हो या कोई गलती हो रही हो तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको पीजीटी सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में सिलेबस वाइज डिटेल्ड में स्टडी करनी है तो आप हमारे चैनल के कोर्स पे जाके टिक करो और वहां पे आपको कंप्लीट पीजीटी सोशियोलॉजी का कोर्स अवेलेबल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहां पे जाके 57 लेक्चर्स हैं, आप उसको देख सकते हो। आपको एक एक टॉपिक के बारे में सिलेबस वाइज डिटेल्ड वीडियो मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम में हेल्प कर सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।